हाय हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट मीतू शर्मा। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं शायरीसुकून.com के सुकून भरे प्यारे से मंच पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं जिद पर लिखी हुई बेहद जोरदार शायरियाँ। जिद, ये वो शब्द है जो हमारी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है, जिसे हम बचपन से जानते हैं। छोटे बच्चे जब बोल भी नहीं पाते तब भी जिद करना सीख जाते हैं। कुछ पाने की चाह या ख्वाहिश सिर्फ ख्वाब बन के रह जाती है जब हम जिद नहीं करते। हर बात में मुश्किल नजर आती है। जिद जुनून ना हो तो कामयाबी हमसे कोसों दूर चली जाती है। ये सब आपको भी पता है ना। फिर भी इसलिए बताना जरूरी है कि कुछ लोग जल्दी हार मान जाते हैं, भूल ही जाते हैं कि बिना जिद के जिंदगी के ख्वाब पूरे नहीं होते। अगर कोई ख्वाब देखा है तो उसे हकीकत में बदलने के लिए जिद की ज़रूरत है। चलिए दोस्तों, तो हो जाइए तैयार जिद पर लिखी हुई बेहद खूबसूरत शायरियों को सुनने के लिए। और मैं आपको बता दूं, इन सभी शायरियों को लिखा है शायरी सुकून मंच के लाजवाब शायर मोइन जी ने, और स्क्रिप्ट लिखी है शायरी सुकून मंच की होनहार स्क्रिप्ट राइटर सोनम सोनार जी ने। तो चलिए अब जरा गौर फरमाइए। जिद ना की होती तो हम बिखर गए होते, जिद ना की होती तो हम बिखर गए होते, मंजिल से बहुत दूर कहीं हम ठहर गए होते। नाकामियों से है मायूस मगर हौसले जिंदा हैं, वरना उदासियों से हम अब तक भर गए होते। वाह वाह, बहुत खूब। सच तो कहा है ना इस शायरी में। अगर किसी में जिद ही ना हो कुछ कर गुजरने की, तब नाकामयाब होने से वो डरता ही रहता है, बिखर जाता है, मंजिल तक पहुंचने से पहले ही हार मान जाता है। मगर हौसले बुलंद हो तो उदासियां छू भी नहीं सकती, ना जिद की कमी होती है। इसलिए तो जिद जरूरी है, जुनून जरूरी है। हम जो भी सेलिब्रिटीज़, वर्ल्ड फेमस लोगों के बारे में सुनते हैं तो उन सब में हमें यही बात नज़र आती है ना, कैसे जिद से उन्होंने बहुत संघर्ष किया है और बहुत सारे प्रयासों के बाद, कड़ी मेहनत के बाद सफल बने हैं। वही हम लोगों के सामने आदर्श बने हैं, आइडियल बने हैं। हम तो ये कहते हैं कि जितना संघर्ष कठिन हो उतनी सफलता की ऊंचाई हम पा लेते हैं। आपने देखा होगा, ये सब इंसानों में ही नहीं, पशु पक्षियों में भी ये सब जिद पाई जाती है। पंछी खुद अपना घोंसला तिनका तिनका जोड़कर बनाते हैं। छोटी सी चींटी की जिद भी तो आपने देखी है ना। मुसीबतें उनको नहीं हरा सकती। इसलिए स्ट्रगल करने से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए और ना ही डरना चाहिए कि भाई हम तो फेल हो गए तो क्या होगा। फिर से नई उमंग के साथ प्रयास करना है और मंजिल भी हासिल करनी है। जो कभी नज़रअंदाज करते थे, एक दिन ऐसा लेकर आना है कि उन्हें हमारी कामयाबी के सिवा कुछ भी नज़र नहीं आए। सिर्फ बोलकर नहीं, पहले अपनी पहचान बनाकर कामयाबी हासिल कर फिर बताना है हमने क्या हासिल किया है। चलिए दोस्तों, और एक शायरी सुन लीजिए। अगर आपके दिल में जिद ना जागे ना तो कहना, परचम लहराओ अपनी जिद का तेज हवाओं में, कल की फिक्र को दफनाओ दूर कहीं सहराओं में, जिसे सुनकर बदल दे जमाना अपना मिजाज, वो वजन करो तुम पैदा अपनी सदाओं में। वाह वाह, बहुत ही बढ़िया। हालात चाहे कैसे भी हों, जीत का परचम लहराना है। कल की फिक्र में आज का दिन खराब नहीं करना है। खुद को हमें इस तरह तैयार करना है कि हमारी सफलता से दुनिया के भी मिजाज बदल जाएं। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। देखिए, क्रिकेट हो या कोई भी खेल हो, या फिल्म जगत हो, या फिर पॉलिटिक्स हो, फील्ड कोई भी हो, पर हर किसी ने संघर्ष किया है और वो उस मुकाम पर पहुँचे हैं जहाँ से हम उन्हें अपना अब आइडियल मानते हैं। बहुत से लोग होते हैं, बस कुछ प्रयास करते हैं, किसी ने कुछ बोल दिया तो रोने लग जाते हैं, और कुछ लोग तो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं और कुछ गलत कदम उठा लेते हैं। सबसे पहली बात तो हार जीत जिंदगी में चलती रहती है।
कामयाबी की राह आसान नहीं होती, ये सोचकर ही जिद के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। सोच के ही चलना चाहिए कि राह में वहाँ पर फूल नहीं बिछा रखे हैं किसी ने, राह में कांटे हैं, तो कांटों को ही फूल समझ लीजिए। जिद के साथ आगे बढ़िए, मंजिल आपकी खुद चलकर आपके पास आ जाएगी। अब अगली शायरी भी है आपके लिए, अर्ज किया है, गौर फरमाइए। तुम्हारी जिद जब जुनून की हद से गुजर जाएगी, मुकद्दर की बिखरी जुल्फे पल भर में संवर जाएंगी। तुम जिस घड़ी दोगे दस्तक मंजिल के दरवाजे पर, नाकामियों की सदाएं हमेशा के लिए ठहर जाएंगी। हाय, ये हुई ना बात, आपकी जिद के आगे तकदीर हार जाएगी। यही बात कितनी खूबसूरती से इस शायरी में बयां की गई है। आपकी जिद जब जुनून की हद पार करेगी, तब कामयाबी ही आपकी तकदीर बन जाएगी। दोस्तों, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये सच्चाई है, यही हकीकत है। हमारी ज़िंदगी को हम ही संवारते हैं और हम ही बिगाड़ते हैं। इसलिए तो आपकी सही सोच, आपका जुनून, आपकी जिद, आपकी मंजिल की यही सीढ़ियाँ हैं। ओह देखिए, इस वक्त की जिद रुकता ही नहीं है, तो हम भी नहीं रुक सकते, क्योंकि अभी वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। आपसे फिर मुलाकात होगी यहीं शायरी सुकून के सुकून भरे प्यारे से मंच पर, ऐसी ही किसी खास शायरी पेशकश के साथ। तब तक आप खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। मेरे यानी मीतू की आवाज़ में शायरी पेशकश सुनने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।